कहने का आशय ये है कि हमारे यहाँ जो कुछ भी सारे कार्य होते हैं वे पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है। अब स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम करने की अनुमति क्यों नहीं है, ये समझिए। अभी मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगा, उसके आधार पर हम समझेंगे कि किन किन को धरती पर नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मणस्य गुदम शंखम सालिग्रामं च पुस्तकं वसुधा न सहते यस्मिन् कामिनी कुचमर्दन। सबसे पहले ब्राह्मणस्य गुदम। जब भी आपके घर कोई ब्राह्मण आवे तो ब्राह्मण को कभी भी धरती पर नहीं बिठाना चाहिए। क्यों? एक भाव इसका यह है कि ब्राह्मण यदि आपकी धरती पर बैठ गया तो आपके पुण्यों का हरण कर लेगा और अपने पाप आपके घर में छोड़ के चला जाएगा। पहला कारण ये, और दूसरा कारण आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले ब्राह्मण से गुदम, फिर शंखम, चाहे वो शंख बजाने वाला हो, चाहे वो जल से भर के रखने वाला शंख हो, कभी भी उसे धरती पर नहीं रखना चाहिए। तो ब्राह्मण से गुदम, फिर शंखम, फिर शालिग्रामम। शालिग्राम जो शिला होती है भगवान विष्णु की, उसे भी कभी धरती पर नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा नियम कि हम जब शालिग्राम भगवान को स्नान भी करवाते हैं तो पात्र के अंदर भी पहले तुलसी का पत्ता रखते हैं और फिर ठाकुर जी को विराजमान करते हैं। तो शालिग्राम भगवान को भी कभी धरती पर नहीं बिठाना चाहिए। और पुस्तकम, कभी किसी पुस्तक को भी नीचे रख के पाठ नहीं, या तो कोई भले एक पतला सा वस्त्र रख ले या कोई पाटा या रेहर जो आपको उपलब्ध हो वो रखे, उसके ऊपर पुस्तक को रखे। और कामिनी कुच मर्दनम, देवियों के पयोधर भी धरती से स्पर्श नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वसुधा न सहते यस्मिन, वसुधा इन सब का भार वहन नहीं कर सकती, पृथ्वी इन सब का भार सहन नहीं कर पाती। इन कारण से देवियों को पंचांग प्रणाम। अरुंधति